हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेनू की पाठशाला में। आज हम करेंगे यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सी टेट और यूपी टेट में सबसे ज़्यादा मेन यही रहता है कि सेल्फ स्टडी ही मेन मोटिव रहता है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको अपने लेवल का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने आप को मतलब कि परखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ 10 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? कि जो आराम बाग है वो किस बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था, या फिर अकबर ने बनवाया था, या हुमायूं ने बनवाया था, या फिर बाबर ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो होता है बाबर। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो आ जाइए वापस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। जो आराम बाग का निर्माण था वो मुगल सम्राट जो थे वो 1528 ईस्वी में आगरा में करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने। और जो बाबर थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो शव है वो आराम बाग में ही दफनाया गया था। लेकिन बाद में बाबर के शव को अफगानिस्तान यानी कि काबुल में, जो कि अब काबुल में है, में दफनाया गया था। उसके बाद क्या है, आराम बाग का नाम जो था वो फारसी उद्यान था। ठीक है, आराम बाग एक फारसी उद्यान था जिसका अर्थ होता है कि आराम का बाग। ठीक है, मतलब आराम करने के लिए जो बाग होता है उसके लिए। तो ये आप लोगों को याद हो ही क्या होगा कि ये जो था वो बाबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 1528 ईस्वी में आगरा में। और उसके बाद जो उनका बाबर थे उनका शव वहाँ पे दफनाया गया था। और उसके बाद उनको वहाँ से ले जाया गया था काबुल में फिर उनका शव जो था वो दफनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो होम रूल आंदोलन था, रेवोल्यूशन था होम रूल वाला, वो किसने चलाया था? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने ये चलाया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो थी वो बीजी तिलक ने शुरू किया था। और इसमें क्या था, 1916 में होम रूल की शुरुआत हुई थी। जो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। जो बीजी तिलक है उनकी फुल फॉर्म होती है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय होम रूल आंदोलन, आयरिश आंदोलन और जो आयरिश आंदोलन है और होम रूल आंदोलन है से अभिप्रेरित था। यह आंदोलन भारत में लगभग 1916 से 1918 तक के बीच में 2 वर्ष के लिए चला था। उसके बाद थोड़ा धीमे हो गई थी इसकी गति। उसके बाद है वर्ष 1921 में ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। मतलब कि 1916 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक ये बहुत अच्छे से मतलब चला बीच में 2 वर्ष के लिए। उसके बाद है 1921 में इसने अपना नाम बदलकर ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन रख लिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कल्हण। जो 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कल्हण ने कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी नामक पुस्तक में वर्णित किया था। जो इनकी बुक थी उसका नाम था राज तरंगिणी और ये कश्मीरी लेखक थे।
यह पुस्तक जो थी वो संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है और संस्कृत में लिखी यह जो है वो संस्कृत में लिखी है। उस समय की महत्वपूर्ण पुस्तक है ये राजतरंगिणी, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। इस पुस्तक में उस समय के कश्मीर के वंशों जैसे लोहार वंश, काकरोट वंश आदि सब के बारे में बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बुक थी ये राजतरंगिणी, ये कलहण की बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। कलहण राजतरंगिणी के नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने क्या है सिकंदर द्वितीय की यानी कि सानी की जो है वो उपाधि धारण की थी। जो दिल्ली के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, इनका जो टाइम था वो था 1296 से 1316 ईस्वी, ठीक है। और 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका टाइम चला था और उसके बाद इन्होंने उसी टाइम में अपने आप को सिकंदर द्वितीय की उपाधि से धारण की थी उपाधि इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुमेलित कीजिए। इसमें है सुमेलित कीजिए किसने कौन सी मतलब मिशन की स्थापना की थी, कौन से समाज की स्थापना की थी, उस हिसाब से है ये। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मिला लेते हैं हम लोग। जो राजा राम मोहन राय हैं वो तो आपको पता ही है, सबसे फेमस उनका है ब्रह्म समाज। उनको ब्रह्म समाज के ही नाम से ज़्यादा फेमस है, वो जाना जाता है ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। और उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती को तो हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और जो MG रनाडे थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस हिसाब से ए का हो जाएगा 3 और ए का 3 इसमें है और उसके बाद बी का हो जाएगा 1। तो बी का 1 इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा डी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 बी, मतलब कि इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा सॉरी, जो मैडम भीखाजी कामा हैं वो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है उनको, मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। इनका जो जन्म था वो बम्बई मतलब कि अभी मुंबई कहा जाता है जिसको, वहाँ पर हुआ था सितंबर 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये एक पारसी परिवार से थी। इन्होंने पेरिस में मतलब कि पेरिस जो है आपका, वहाँ पर इन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी पेरिस में। और उसके बाद 1861 में इनका जन्म हुआ था सितंबर में और पेरिस में इन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में जो भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। मतलब जो 1907 में, ठीक है, जो 1907 में जर्मनी में हुआ था स्टुटगार्ट दूसरा समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, समाजवादी सम्मेलन। वहाँ पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? जो मतलब सुदर्शन झील है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस झील है सुदर्शन झील। इसका जो निर्माण है वो किस शासक के टाइम में हुआ था? इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, ठीक है।
जो सुदर्शन झील का निर्माण है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जिसको कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गिरनार के उपशासक पुष्यगुप्त वैश्य से करवाया था। जो इनके पुष्यगुप्त वैश्य थे, ठीक है, अपने मतलब कि इनके वहाँ उनके द्वारा इसने इनका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, और इसके बारे में जान लेते हैं। जो क्या है, जो मतलब कि बाद में अशोक ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। मतलब कि जब थोड़ा उनके टाइम के बाद फिर अशोक ने भी इसको मतलब कि इसकी मरम्मत वगैरह करवाई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? जो पुष्यभूति राजवंश है, ठीक है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली मतलब जो वंश की उनकी कतार जो है वो किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, नरवर्धन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नरवर्धन। नरवर्धन के बारे में जान लेते हैं। पुष्यभूमि राजवंश की वंशावली जो है वो वंश के शासक जो है नरवर्धन से प्रारंभ होती है। सोनीपत हरियाणा तथा नालंदा बिहार से प्राप्त अभिलेख से जो है इनके वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जो इनके वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन जो इनका मतलब वास्तविक संस्थापक थे, उसने परम भट्टारक व महाधिराज की उपाधि धारण की थी। जो मतलब कि उन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली थी? परम भट्टारक और महाराजधिराज। तो उसके बाद क्या हुआ था? हर्षचरित और प्रभाकर वर्धन को हूण केसरी भी कहा जाता है। ये दो जने हर्षचरित जो उनकी मतलब कि बुक है उसमें उनको क्या है, प्रभाकर वर्धन को हूण केसरी भी कहा जाता है। और उनको परम भट्टारक की उपाधि और महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। और जो पुष्यभूति वंशज के नरवर्धन के वंशावली राजा के नाम से प्रारंभ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण सांस्कृतिक प्राचीनतम है? जो मतलब ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति कौन सी है? सबसे पुरानी संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाणिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहार संस्कृति। जो आहार संस्कृति है वो क्या है, उसकी टाइमिंग है 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व, ये 0 है। 1800 ईस्वी पूर्व सबसे प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है, मतलब गांव टाइप में इनकी संस्कृति थी। और उसके बाद है आहार संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के आहार बालापस गिलुंड आदि स्थल पाए जाते हैं। ये कहाँ है? ये राजस्थान के पास आहार और बालापस और गिलुंड आदि स्थान पाए जाते हैं। और ये सबसे पुरानी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति है। क्या नाम है इसका? आहार संस्कृति। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। और ये तो मतलब कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि किस में था। ये था आपका 16 महाजनपदों के। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 महाजनपद व गणराज्यों में बटा हुआ था भारत मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले। उसके बाद इसके मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो समस्त उत्तरी भारत था, जो मतलब कि नॉर्थ इंडिया था, वो बहुत ही मतलब 16 महाजनपदों और गणराज्यों में विभक्त था।
16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो इनका बहुत ही फेमस मतलब कि ग्रंथ है, मतलब कि सबसे बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यह महाजनपदों अंग, मगध, ये कौन कौन से थे? अंग थे, अंग, मगध, काशी, वत्स, अश्मक, कंबोज, कुरु, मत्स्य, मल्ल, शूरसेन, पांचाल, चेदी, गांधार, वजी, कौशल, अवंती। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कौन कौन से 16 जनपद थे। ये थे आपके अंग, मगध, पहला है अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा वत्स्य, पांचवा अश्मक, छठवां कंबोज, सातवां कुरु, आठवां मत्स्य, नौवां है मल्ल, उसके बाद 10वां है शूरसेन, पांचाल चेदी 11वां, गांधार वजी 12वां, उसके बाद कौशल 13वां, और उसके बाद अवंती 14th। ठीक है, जैसे 16 महाजनपदों में पड़ा हुआ था। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझको सपोर्ट करें। थैंक यू।